हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल फुजर शीलव में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि ईवो के ग्रैंडफादर ईवो को जान की कही हुई वो बात बता रहे थे जो कि जान ने उनसे कही थी। अब आगे जान अब ग्रैंडपा और ग्रैंडमा के रूम के अंदर आ जाता है। ग्रैंडफादर उसे रूम के अंदर लेकर आते हैं और फिर उसे चेयर पर बैठाते हैं। जान कहता है ग्रैंडमा ग्रैंडपा पे बैठिए। दोनों ही जान के साथ ही बैठ जाते हैं। तभी ग्रैंडमा कहती है जान माय सन, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? क्या कुछ हुआ है? क्या कोई बात है जो तुम हमसे कहना चाहते हो? बताओ, क्या तुम्हें कोई परेशानी है? जान कहता है नहीं ग्रैंडमा, मुझे कोई परेशानी नहीं है। ग्रैंडफादर कहते हैं जान कुछ हुआ है बेटा? क्या तुम किसी बात से परेशान हो? जान कहता है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ग्रैंडफादर। तभी ग्रैंडमा कहती है फिर तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो जान? तभी जान कहता है मैं आप दोनों से कुछ कहना चाहता था, या फिर आप ये भी कह सकते कि मैं यहाँ पर आपसे कुछ मांगने आया हूँ। ये सुनकर ईवो के ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर दोनों ही हैरान हो जाते हैं, पर फिर दोनों स्माइल करते हुए कहते हैं क्या तुम हमसे कुछ मांगना चाहते हो? क्या मांगना चाहते हो जान? ईवो की ग्रैंडमदर कहती है। तभी ईवो के ग्रैंडफादर कहते हैं जान अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बताओ, हम तुम्हारे लिए वो ज़रूर लेकर आएंगे। तभी जान कहता है नहीं नहीं, मुझे आपसे कोई चीज़ नहीं चाहिए, वो सब तो मैं खुद अपने लिए ला सकता हूँ। मैं बस आपसे एक चीज़ मांगना चाहता हूँ जो आप मुझे दे सकते हैं। तभी ईवो के ग्रैंडफादर कहते हैं क्या? तभी जान कहता है ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, ऐसा कहते हुए वो दोनों को देखता है। फिर वो दोनों के हाथों को अपने हाथ में ले लेता है और फिर उनके हाथों को अपने दोनों हाथों से पकड़ते हुए कहता है ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, मैं चाहता हूँ आप हमारे साथ यहीं रुक जाए। ये सुनकर ईवो के ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर शॉक हो जाते हैं। ईवो के फादर कहते हैं पर जान, हमने तुमसे कहा था ना, हम तुम्हें और ईवो को परेशान नहीं करना चाहते। हम तुम्हारे लिए कोई परेशानी खड़ी नहीं करना चाहते। हम अकेले ठीक हैं, हमें कुछ नहीं होगा। और लेवी तो हमारे साथ है। तुम दोनों मैरिड कपल हो, तुम दोनों को भी एक प्राइवेसी चाहिए होगी ना। हम तुमसे मिलने आया करेंगे। ईवो की ग्रैंडमदर कहती है जान बेटा ये सही कह रहे हैं, हम तुम्हारे लिए कोई परेशानी खड़ी नहीं करना चाहते। तभी जान कहता है आप दोनों को ऐसा क्यों लगता है कि आप मुझे और ईवो दोनों को हम परेशान कर रहे हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या आपको ये लगता है कि आप दोनों के लाइफ में आने से हम परेशान हो जाएंगे? क्या हम आपको ऐसे लगते हैं जिन्हें अपने पेरेंट्स की कोई कदर नहीं है? तभी ईवो के ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर कहते हैं नहीं जान, ऐसा नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। जान कहता है फिर आप मान क्यों नहीं रहे? आपको पता है आपके आने से पहले ईवो मुझे हमेशा ही सैड सैड दिखता था। मुझे उसके चेहरे पर खुशी नज़र नहीं आती थी, पर आपके आते ही उसके चेहरे पर कितनी बड़ी सी स्माइल आ गई। मैं चाहता हूँ आप लोग यहीं पर रह जाओ, क्योंकि मुझे पता है अगर आप जाओगे तो ईवो को बहुत दुख होगा। और वैसे भी ईवो बचपन से ही अपनी फैमिली के साथ नहीं रहा है, और मेरी भी फैमिली जिन्हें मुझसे बचपन में ही छीन लिया गया। हम दोनों बिना अपनी फैमिली के बड़े हुए हैं। मेरे पास कम से कम मेरी आंट तो थी, पर ईवो के पास तो वो भी नहीं थी। अब जाकर हमें आप दोनों मिले हो, जिसमें हम अपने मदर फादर को देखते हैं। अगर आप भी हमें छोड़कर चले जाओगे तो हम फिर से बेसहारा हो जाएंगे। प्लीज़ अब मत जाओ ना। क्या आप अपने जान की इतनी बात नहीं मानोगे? क्या आप अपने ईवो के लिए इतना नहीं कर सकते? ये बात सुनकर ईवो के ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर दोनों ही इमोशनल हो जाते हैं। दोनों ही जान के गालों पे हाथ रखते हैं और कहते हैं जान कहता है मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता, मैं बस आपसे हाँ सुनना चाहता हूँ। प्लीज़ हाँ कर दीजिए ना, यहीं रह जाइए। हमें कोई परेशानी नहीं है आपके यहाँ रहने से, आप यहीं रह जाइए ना, हमें बहुत अच्छा लगेगा। ईवो को बहुत अच्छा लगेगा, वो बहुत खुश रहेगा। मैं उसके चेहरे पर खुशी देखना चाहता हूँ। प्लीज़ ग्रैंडमा, प्लीज़ ग्रैंडपा, हाँ कर दीजिए ना। ईवो की जान की इतनी रिक्वेस्ट सुनकर अब
ईवो के ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर दोनों यहाँ कर देते हैं, जिसे सुनकर जान बहुत ही खुश होता है और उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। दोनों ही अपने मन में सोच रहे थे ईवो को कितना अच्छा हस्बैंड मिला है, वो ईवो से कितना प्यार करता है। ये सोचकर दोनों ही बहुत खुश थे। अब फ्लैशबैक एंड होता है। ये सुनकर ईवो एकदम चौंक गया था, क्योंकि जान उसके लिए ग्रैंडमा और ग्रैंडपा से रिक्वेस्ट कर रहा था कि वो यहाँ रह जाए। ये सब ईवो सोच ही रहा था, तभी ईवो की ग्रैंडमदर ईवो के कंधे पर हाथ रखती है और ईवो से कहती है, देखो ईवो, तुम्हें कितना प्यार करने वाला हस्बैंड मिला है। ईवो के ग्रैंडफादर कहते हैं, हाँ, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम सब एक फैमिली है, हम तुम्हारे साथ ही रहने वाले हैं ईवो, हम कहीं नहीं जाने वाले। ईवो ये सुनकर बहुत खुश होता है। ईवो अब अपने आंखों में से आंसू को पोंछता है और कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, मैं आप दोनों से बहुत प्यार करता हूँ। ईवो के ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर दोनों ही ईवो को हक कर लेते हैं और कहते हैं, हम भी। ईवो के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और ईवो के ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर भी स्माइल करने लग जाते हैं। यहाँ हमें दूसरी तरफ जान को दिखाया जाता है, जिसने ईवो की डायरी में से काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली थी और उसे ईवो के बारे में काफ़ी कुछ पता चला था, जिसे पढ़कर अभी जान बस अपनी चेयर पर बैठा हुआ था और कुछ सोच रहा था। तभी वहाँ पर चैंग आ जाता है और उस जान को ऐसे देखकर जान से कहता है, ओह ब्रो, क्या हुआ तुम्हें? किस गहरी सोच में डूबे हो? क्या हुआ? क्या तुमने इसमें से कुछ ऐसा तो नहीं पढ़ लिया जो तुम्हें नहीं पढ़ना चाहिए था? ओह, क्या ईवो का पास्ट में कोई बॉयफ्रेंड था जिसे ईवो बहुत प्यार करता हो और ये जानकर तुम्हें बहुत बड़ा धक्का लग गया हो? कहीं ऐसा तो नहीं है जान जो कि चैंग को घूर कर देखता है और कहता है, अपनी बकवास बंद करो, समझे? तभी चैंग हंसते हुए कहता है, फिर क्या बात है? तुम्हारा मुंह देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि तुम्हें अपने हस्बैंड का एक्स मिल गया हो। जान कहता है, मेरा हस्बैंड बहुत अच्छा है, उसका कोई एक्स नहीं है और ना ही कोई नेक्स्ट, उसका बस एक ही पर्सन है, वो हूँ मैं ही उसका फर्स्ट हूँ और मैं ही उसका लास्ट हूँ, समझे तुम? तभी चैंग कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, तो अब मुझे बताओ, आखिर तुमने इसमें क्या पढ़ लिया जो तुम्हारा मुंह इतना लटक गया है और तुम इतने उदास से बैठे हो? जब तुम इस डायरी को लेकर आए थे तब तो तुम बहुत खुश थे कि तुम अब ईवो के बारे में बहुत सारी चीज़ें जान जाओगे कि ईवो को क्या चाहिए, ईवो को क्या पसंद है, जिससे तुम ईवो के बर्थडे पर उसे एक अच्छा सा सरप्राइज़ दे सको। पर अभी तुम्हें देखकर लग रहा है कि शायद तुम्हें कुछ भी नहीं मिला है। तभी जान चैंग की तरफ देखता है और कहता है, ऐसा नहीं है चैंग, मुझे ईवो के बारे में बहुत कुछ पता चला है और मुझे ये भी पता चला कि ईवो को क्या पसंद है और उसे क्या चाहिए। चैंग कहता है, ओह, तो तुम्हें पता चल गया उसे क्या चाहिए, तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना, फिर तुमने इतना मुंह क्यों लटकाया हुआ है? तभी जान जो कि अपनी नज़रों को झुकाता है और फिर चैंग की तरफ देखता है और कहता है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी बातें लिखी हैं जिन्होंने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। चैंग, ईवो का पास्ट सच में बहुत बेकार था, उसका पास्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, उसने बहुत कुछ सहा है। तुम्हें पता है ना, मॉम डैड और दी के जाने के बाद मेरी हालत कैसी थी? चैंग जब ये सुनता है तो उसे याद आता है, हाँ, जान की हालत बिल्कुल अच्छी नहीं थी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। वो हमेशा एक रूम में बंद रहता, किसी से बात नहीं करता, हमेशा उन बच्चे को देखता रहता जो कि अपने पेरेंट्स के साथ थे, खेलते रहते थे, जिन्हें देखकर जान की आंखों में आंसू आ जाया करते थे। चैंग की मॉम मिसेस जियान हमेशा ही कोशिश करती जान को खुश रखने की, पर जान को तो उसकी फैमिली चाहिए थी ना, और जब वही उसके पास नहीं है तो वो खुश कैसे रह सकता है। चैंग को जब ये याद आता है तो वो जान की तरफ देखकर कहता है, आखिर तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो जान? जान कहता है, बोलो ना चैंग, तुम्हें याद है ना मॉम डैड और दी के जाने के बाद मेरी हालत? तभी चैंग कहता है, तुम्हारी हालत मुझे अच्छे से याद है, तुम्हारी क्या हालत थी, और तुम्हें देखकर मुझे तुम्हारी बहुत फ़िक्र होती थी और मुझसे कहीं ज़्यादा मॉम को तुम्हारी फ़िक्र होती थी। तुमने अपनी हालत कितनी ज़्यादा ख़राब बना ली थी, इनफैक्ट अभी तुम ठीक नहीं हो जान। कहता है, तुमने सही कहा, अभी भी मैं उतना ठीक नहीं हुआ,
मुझे अभी भी ठीक होना बाकी है। वो हादसा मेरी ज़िंदगी का सबसे बेकार पल था जो कि मुझे आज तक इफ़ेक्ट कर रहा है। मेरी फैमिली मुझसे छीन गई, पर मेरी फैमिली ने कभी मुझे लेफ्ट आउट तो फील नहीं करवाया ना। मेरी फैमिली ने कभी मुझे इग्नोर नहीं किया, मुझसे हमेशा ही प्यार किया। जब तक वो मेरे साथ थे हमेशा मुझसे प्यार करते थे, मुझे हमेशा ही खुश रखते थे। पर ईवो की फैमिली, उसे तो बचपन से ही प्यार नहीं मिला। उसका सिर्फ एक ही सहारा थी चैंग, और वो थी उसकी मॉम, पर वो भी उससे छीन ली गई। और उसके बाद ईवो की हालत जब मैंने इसमें देखी तब मुझे पता चला हम दोनों में कितनी सिमिलैरिटी है। हम दोनों का ही पास लगभग एक जैसा ही था। हाँ, बस थोड़ा सा ही डिफरेंस था। ईवो की फैमिली थी, पर वो ईवो को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी, और मेरी फैमिली वो तो थी ही नहीं। हम दोनों ने ही बगैर फैमिली के अपना दिन गुजारा है, पर मेरी फैमिली थी नहीं, और ईवो की फैमिली होकर भी उसे कभी अपने पास नहीं बुलाती थी, कभी उससे मिलने नहीं आती थी। वो हमेशा ही उन्हें देखने के लिए तरसता था, उनके पास जाने के लिए तरसता था, उनके प्यार के लिए तरसता था, पर उसे कभी भी उसकी फैमिली ने उसे एक्सेप्ट ही नहीं किया। चैंग, इस डायरी में मैंने पढ़ा कि ईवो की इच्छाओं में से एक इच्छा ये भी थी कि उसे उसकी फैमिली मिल जाए, वो फैमिली जो उससे ढेर सारा प्यार करे और उसे हमेशा ही खुश रखे, उसे वो दे जो हर पेरेंट्स अपने बच्चे को देते हैं। पर उसकी वो इच्छा कभी पूरी ही नहीं हो पाई। चैंग जब ये सुनता है तो वो भी थोड़ा उदास सा हो जाता है। उसे जान से कहता है, सच में जान, ईवो ने भी बहुत कुछ सहा है। जान कहता है, हाँ बहुत कुछ सहा है, और मैं भी उसकी इस संघर्ष भरी ज़िंदगी में वही भूमिका निभाता हूँ जो उसके पेरेंट्स ने निभाई। मैंने भी उसे पेन दिया, उसे हर्ट किया जैसे उसके पेरेंट्स ने, पर मैं अब इसे सुधारूंगा। चैंग, मुझसे कहीं ना कहीं गलती हुई है, मुझे वो नहीं करना चाहिए था जो मैंने पास्ट में ईवो के साथ किया। मुझे अब उसका बहुत गिल्ट है, पर मैं जानता हूँ मैं उसे बदल नहीं सकता। जो कुछ भी मैंने किया मैं उसे अब कभी सुधार नहीं सकता। चैंग इंसान की ये बातें सुनकर कहता है, हाँ पर तुम सब कुछ ठीक कर सकते हो, तुम ईवो को वो लाइफ दे सकते हो जान, जो वो हमेशा ही से ही चाहता है। जान कहता है, हाँ मैं उसे वो फैमिली दे सकता हूँ। मैं अब उसे एक ऐसी फैमिली देना चाहता हूँ जो उससे हमेशा प्यार करे, और मैं साथ में उसकी वो इच्छाएं भी पूरी करना चाहता हूँ जो इच्छा उसकी अधूरी रह गई थी। जान कहता है, यही सही होगा जान। जान कहता है, अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें ली को दिखाया जाता है जो कि जीली से मिलने आई थी। वो अब जीली से मिलने के लिए उसके रूम में आ जाती है, जहाँ पर जीली बेड पर लेटा हुआ था। ली उसे देखती है और कहती है, हाँ काका, आप अभी तक बेहोश है। मैं आपसे मिलने आई थी पर आप अब तक बेहोश है। कोई बात नहीं, जब आप चाहेंगे मैं आपसे फिर मिलने आऊँगी। ली की ये बात सुनते ही जीली अपनी आंखों को खोल लेता है और ली की तरफ देखने लगता है। ली ये देखकर शॉक हो जाती है और कहती है, जीली काका, आपको होश आ गया। जीली जब ली को देखता है तो वो उठने लगता है। ली जल्दी से जीली के पास जाती है और उसके उठने में मदद करती है और कहती है, जीली काका, आपको होश आ गया, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो काफ़ी ज़्यादा घबरा गई थी कि आप अभी तक बेहोश है और पता नहीं आपको कब होश आएगा, पर मैं बहुत खुश हूँ कि आपको होश आ चुका है। तभी जीली कहता है, ली मुझे तो काफ़ी समय पहले ही होश आ चुका है, पर तुम ही मुझसे मिलने लेट आई हो। जीली कहती है, ओ मुझे माफ़ कर दीजिए काका, मैं अपने दोस्तों के साथ कॉलेज असाइनमेंट के लिए कहीं दूर गई हुई थी और मैं कल ही वापस आई हूँ और आज मैं आपसे मिलने आई हूँ, इसलिए मुझे देर हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। जीली कहता है, कोई बात नहीं ली, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। तभी ली कहती है, क्या सच में? जीली कहता है, हाँ। ली अब स्माइल करती है। तभी ईवो कहता है,
सॉरी जीली कहता है, क्या तुम अकेली आई हो ली? तभी ली कहती है, हाँ मैं आपसे मिलने अकेली आई हूँ, क्यों? तभी जीली कहता है, क्या ईबो वो नहीं आया? ये सुनकर ली कुछ भी नहीं कहती है। जीली कहता है, क्या ईबो को मेरे बारे में नहीं पता? नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तुमने उसे ज़रूर बताया होगा। क्या वो मुझसे मिलने नहीं आया? इन दोनों, तुम और ईबो दोनों ही मुझसे मिलने नहीं आए। क्या ईबो कुछ किसी काम में बिज़ी है? क्या वो जब मैं बेहोश था तब वो मुझसे मिलने आया था? तो जीली लगातार ली से सवाल पूछे जा रहा था और ली बस चुपचाप वहाँ खड़ी थी। ली कहीं ना कहीं जानती है कि जीली ईबो को पसंद करता है और जब उसे पता चलेगा कि ईबो की शादी ऑलरेडी किसी के साथ हो चुकी है तो पता नहीं वो क्या करेगा। कहीं उसकी हालत और तो बिगड़ तो नहीं जाएगी। अभी वो ठीक हो रहा है, उसे होश आया है। कहीं अगर वो इसे बता देगी कि उसके ईबो गगा मैरिड है और अपने हस्बैंड के साथ है तो पता नहीं जीली उस पर क्या असर होगा। ली यही सब सोच रही थी। तभी जीली कहता है, ली तुम ऐसे चुपचाप क्यों खड़ी हो? बताओ ना मुझे, ईबो कहाँ है? क्या वो मुझसे मिलने नहीं आएगा? वो मुझसे मिलने कब आएगा? बताओ मुझे, वो कहाँ पर है? तुम्हारे पेरेंट्स ने फिर से ईबो को हर्ट तो नहीं कर दिया ना, जिसकी वजह से उसकी हालत ठीक नहीं है? देखो ली, मुझे बताओ, कहीं वो उसको कुछ हुआ तो नहीं? वो ठीक तो है ना? ली जो कि जीली को ही देख रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। तभी जीली कहता है, बताओ ली। तभी ली कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, वो ठीक है। तभी जीली कहता है, ओह अब मेरी जान में जान आई, ये वो ठीक है। मुझे लगा फिर से तुम्हारे पेरेंट्स ने उसे टॉर्चर किया है। वैसे ये वो कहाँ है? तभी जीली कहती है, वो अभी गगा अभी बिजी है, वो अभी आपसे मिलने नहीं आ पाएंगे। तभी जीली कहता है, क्या मैं यहाँ पर बीमार हूँ, हॉस्पिटल में हूँ, क्या वो मुझसे मिलने नहीं आएगा? तभी जीली कहती है, हाँ वो उन्हें कुछ काम है, मैं आपको बाद में सब कुछ बताऊंगी ना, अभी आप आराम करो, आपको होश आया है कुछ समय पहले ही ना, अभी आपको आराम करना चाहिए। तभी जीली कहता है, नहीं मैं ठीक हूँ, बस मैं चाहता हूँ कि मैं एक बार ईबो को देखूँ, वो आखिर उसका वर्क कब ख़त्म होगा, वो क्या कर रहा है, वो कब मुझसे मिलने आएगा। तभी ली कहती है, मैंने आपको कहा ना गगा आ जाएंगे, अभी थोड़ा उनको वक्त लगेगा। तभी जीली कहता है, पर ली तो मुझे बता तो सकती है ना, वो कहाँ बिजी है? तभी ली कहती है, वो आपको पता है ना मेरे पेरेंट्स गगा को कितना टॉर्चर करते हैं, इसीलिए गगा घर नहीं रहते, वो कहीं और है। तभी जीली कहता है, क्या ये वो कहीं और है? तभी ली कहती है, हाँ गगा यहाँ नहीं है, वो कहीं और है और वो अपना कुछ वर्क कर रहे हैं जिससे वो मॉम डैड से छुटकारा पा सके। जीली कहता है, क्या वो सच में अपने मॉम डैड से छुटकारा पाना चाहता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ईबो तो हमेशा से उनके पास ही रहना चाहता था। इनफैक्ट कितना टॉर्चर करने के बाद भी ईबो उनसे अलग ही नहीं होता था। तभी ली कहती है, हाँ पर अब गगा ने मन बदल दिया है, अब वो मॉम डैड के साथ नहीं रहना चाहते, इसीलिए वो कहीं दूर है, इसीलिए वो नहीं आ पा रहे। तभी जीली कहता है, ओह ये तो बहुत अच्छी बात है, फाइनली ईबो ने फैसला कर लिया। मैं हमेशा से चाहता था कि वो तुम्हारे उन क्रूल मॉम डैड के साथ ना रहे। वो लोग ईबो के साथ कितना ज़्यादा घटिया बिहेव करते हैं, वो लोग ईबो से बिल्कुल प्यार नहीं करते थे। फाइनली अब ईबो ने सही फैसला लिया है। ली कहती है, हाँ चलिए गगा आराम कीजिए, मैं आपसे फिर कभी मिलने आऊँगी। तभी ली कहता है, ली अभी तो तुम आई हो, थोड़ी देर बैठो मेरे साथ। तभी ली कहती है, नहीं गगा अभी मुझे जाना भी होगा, मुझे अपना असाइनमेंट भी सबमिट करवाना है, मैं आपसे पहले फिर आऊँगी। तभी जीली कहता है, ठीक है अगली बार आना तो कोशिश करना तुम ईबो को भी अपने साथ लेकर आओ। ली जो कि ये सुनकर 2 पल के लिए चुप हो जाती है, पर फिर वो कहती है, हाँ ठीक है, मैं गगा से इस बारे में बात
ज़रूर करूँगी। जीली कहता है ठीक है। री अब जीली को अपना ख्याल रखने के लिए बोलकर वहाँ से चली जाती है। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय।